हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपने सॉल्यूशन चैप्टर का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, मोल भिन्न या फिर मोल अंश या फिर इसी को मोल प्रभाज बोल देंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में देखेंगे मोल फ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इसको लिखते किसे। तो बच्चों, इसको आप अक्षय दिखाओगे, मतलब अक्षय क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे, दर्शाओगे। ये बात होगी सबसे छोटी बात। उसके बाद में सर मोल फ्रैक्शन होता क्या है, मोल भिन्न क्या होता है। देखो, मिश्रण बनाते हैं हम, कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं तो क्या करते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ लेते हैं और उनका एक समांगी मिश्रण बना लेते हैं। अब जो ये मिक्सर बनाया ना हमने, मिश्रण बनाया, तो इसके अंदर जो पर्टिकुलर पदार्थ है, जैसे कि दो पदार्थ ले, जैसे ए और बी की बात करें तो उसमें ए के मोल और अपोन में ए व बी दोनों के मोल, इन दोनों का अनुपात है, वही क्या है, मोल भिन्न है। ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई। मतलब मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूं कि सर मिश्रण के किसी एक अवयव के मोल तथा मिश्रण के कुल मोलों का अनुपात कौन कहलाएगा, मोल भिन्न कहलाएगा, अर्थात मोल अंश कहलाएगा। इसी को हम क्या बोल देंगे, मोल फ्रैक्शन बोल देंगे। जो कि एक एग्जाम्पल आपको मैं देके समझाऊंगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसकी डेफिनेशन लिखोगे। क्या लिखोगे बच्चों, डेफिनेशन में आपको लिखा देता हूं, लिखो। क्या लिखोगे डेफिनेशन कि सर मिश्रण के किसी अवयव के मोल, मिश्रण के किसी अवयव के मोल तथा मिश्रण के कुल मोलों का अनुपात, मिश्रण के किसी अवयव के मोल तथा मिश्रण के कुल मोलों का अनुपात मोल भिन्न कहलाता है। तो मैं मोल भिन्न को क्या बोल दूंगा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा, मोल भिन्न इक्वल टू क्या हो जाएगा, उस अवयव के मोल, क्या हो जाएगा, अवयव के मोल अपोन में मिश्रण के कुल मोल। क्या बोल दोगे, मिश्रण के कुल मोल, मिश्रण के कुल मोल। ये चीज हमारे पास में यहां से निकल के आ जाती है। अब जैसे कि मैं कोई तीन पदार्थ लेता हूं, अर्थात तीन अवयवों का क्या बनाता हूं, एक विलयन बनाता हूं, मिश्रण बनाता हूं। सपोज दैट कि मैं तीन ए बी सी का एक क्या करूंगा, मिश्रण बनाऊंगा, जिनके मोल क्रम से क्या हो जाएंगे बच्चों, ए का मोल हो जाएगा एन ए, बी का हो जाएगा एन बी और सी के मोल हो जाएंगे एन सी। ये तीनों है, इनका पर्टिकुलर का जो हम मोल भिन्न निकालेंगे वही क्या है, अपने मोल भिन्न है। मतलब ए की मोल भिन्न निकाल देंगे, फिर बी की मोल भिन्न निकाल देंगे, ऐसे ही सी की निकाल देंगे। तो कैसे निकलेगी, देखो यहां पे लिखो, माना ए कोमा बी व सी के, शायद आप लोगों को यहां से दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, का के मिश्रण के लिए। अब देखो, माना ए बी व सी के मिश्रण के लिए ए के मोल क्या हो जाएंगे बच्चों, एन ए हो जाएंगे, और बी के लिए एन बी और सी के लिए एन सी हो जाएंगे, है ना। इनके मोल क्रमशः, है ना, के लिए मोल क्रमशः क्या हो जाएंगे, इस प्रकार आप लिख सकते हो। कैसे, ए के मोल क्या हो जाएंगे बच्चों, एन ए, राइट। ऐसे बी के लिए क्या हो जाएगा, एन बी व एन सी है। ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई। कोई हम क्या करेंगे, तीन क्या लेंगे, अवयव ले लेंगे, उनका मिश्रण बनाएंगे और उनके मोल है वो लिख लेंगे कि किसके क्या मोल है। अब जैसे मैं ए की मोल भी निकालता हूं, यहाँ पे ए की मोल भी, मोल भिन्न की बात करता हूं। अब देखो ए की मोल भिन्न, यहाँ पे क्या लिखा है, अगर मैं ए की मोल की भिन्न की बात करूंगा तो अवयव के मोल, मतलब ए के मोल कितने हैं बच्चों, यहाँ पे ए के मोल क्या है, एन ए है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एन ए के मोल, अर्थात ए के मोल अपोन में मिश्रण के कुल मोल। मिश्रण के कुल मोल क्या हो जाएगा, इन तीनों का योग, मतलब एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो दोनों भाषाओं में लिख देता हूं मैं आपके सामने। ए की मोल भिन्न के लिए मैं यहाँ पे भाषा क्या लिखूंगा, अवयव की मोल की जगह क्या हो जाएगा, ए के मोल हो जाएंगे। बस यही फर्क है। देखो, इस फॉर्मूले में लिखना बता रहा हूं आपको, ए के मोल अपोन में कुल मोल, मिश्रण के कुल मोल, मतलब तीनों का योग कर देंगे आगे जब हम अक्स इक्वल टू लिखेंगे तब। ये चीज आप लोगों को समझा रहा हूं, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मिश्रण के कुल मोल। अब देखो, यहां पे ए के मोल को कैसे लिख देंगे बच्चों, ऐसे अक्स ए के मोल, राइट। इक्वल में ए के मोल को क्या लिखूंगा मैं, एन ए, ये वाला, अपोन में मिश्रण में क्या है,
ए भी है, बी भी है और सी भी है, तीनों है। तो इन तीनों का क्या कर दूंगा मैं, मोल n को जोड़ दूंगा, Na प्लस Nb प्लस Nc। ये चीज हमारे पास में निकल के आ जाएगी। अब तीनों के हम क्रमशः ऐसे निकाल देंगे, अक्ष बी भी निकाल देंगे, अक्ष सी भी निकाल देंगे। ये तीनों चीजें आप क्या करोगे, खुद से भी निकाल सकते हो। तो ये चीज मैंने आप लोगों को समझाई है, आप खुद से भी निकाल सकते हो, बाकी मैं खुद भी निकाल के बता देता हूँ। अब बी के मोल भी निकालोगे तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, अक्ष बी इक्वल टू, यहाँ पे एन ए की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, बस एन बी हो जाएगा। यहाँ पर तो सेम ही रहेगा, एन बी प्लस एन सी। ऐसे ही आप क्या करोगे, अक्ष सी निकाल दोगे तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, सी के मोल अपोन में सभी के मोल, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ये तीनों चीजें आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ये चीजें समझ में आ गई तो अब आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको ये लिख लेना है और क्या बता देना है कि सर जो मिश्रण है हमने जो बनाया है, तो मिश्रण में उपस्थित सभी अवयवों की जो मोल भिन्न होती है, इसका योग कितना होता है बच्चों। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो मिश्रण में उपस्थित सभी अवयवों की मोल भिन्नों का अनुपात, सॉरी मोल भिन्नों का योग सम कितना होता है बच्चों, एक होता है। यही क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे मैं तीनों की बात करूं, अक्ष ए प्लस अक्ष बी प्लस अक्ष सी, इनका योग कितना हो जाएगा, एक के इक्वल हो जाएगा। मोल भिन्न का योग कितना होता है, एक होता है। आप जोड़ भी सकते हो, है ना। कैसे जोड़ोगे मैं आपको बता दूंगा। ये एक के इक्वल होता है। जैसे हमारी प्रायिकता होती है तो उसमें प्रोबेबिलिटी के अंदर देखते हैं ना, घटना होना और नहीं होना, सभी इवेंट्स है उनका सम कितना हो जाता है, एक हो जाता है। सेम वैसे ही यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बच्चों, सभी अवयव होते हैं उनकी मोल भिन्न होती है, उसका योग एक होता है या इकाई होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, स्टार पॉइंट है, आप लोगों को आना चाहिए। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। आप क्या करोगे, सभी को जोड़ के देख लोगे, आपको पता चल जाएगा। हम जो मतलब मोल भी निकालेंगे उसको और उसका एक योग एक आ जाता है, तो क्या बोल दोगे कि सर बिल्कुल हमारा क्वेश्चन है वो सही है। अगर एक नहीं आता है योग तो बच्चों क्या है, क्वेश्चन गलत है। ये चीज आप लोगों ने उतार ली होगी, नहीं उतारी है तो उतारो, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। हाँ चलो ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन करते हैं। यहां तक जो पढ़ा है वो आप लोगों को याद होना चाहिए। अब क्वेश्चन करेंगे, एकदम अच्छे से गर्दा उड़ाएंगे क्वेश्चनों का। जिस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे उस टाइप के सारे क्वेश्चन करवा देते हैं, राइट। हाँ तो लिखो, यदि किसी मिश्रण में, यदि किसी मिश्रण में ए के 2 मोल, कितने, यदि किसी मिश्रण में ए के 2 मोल, बी के 4 मोल, बी के 4 मोल व सी के कितने हो जाएंगे, अगर हम देखें तो सी के 3 मोल ले लेंगे, राइट। सी के 3 मोल व डी के कितने मोल ले लेंगे बच्चों, डी के यहाँ पे कितने मोल, 1 मोल, राइट। डी के 1 मोल लेते हैं, राइट, 1 मोल है। मिश्रण के अंदर ए बी सी डी के सारों के मोल हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे सभी की मोल भिन्न है वो निकालेंगे, है तो सभी की, एक तो ये सिंपल क्वेश्चन आएगा आपसे, मोल फ्रैक्शन निकलवाएगा सभी की। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले ए की निकालोगे। तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, जैसे कि मैं ए का मोल भी निकालूंगा तो अक्स ए लिख दूंगा, राइट। यहाँ पे ए के कितने मोल है वो तो ऊपर, यहाँ पे ए के कितने मोल है, 2 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 अपोन में सबके मोल कितने हैं, जैसे 2 4 3 ये सब है, इनको जोड़ दूंगा तो 2 4 3 1, इनको सबको जोड़ देंगे, राइट। 2 + 4 + 3 + 1, इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहीं पे लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2/4, 2 6 3 और 1 10, 2/10। ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 1/5 के इक्वल हो जाएगा। 1/5 का मतलब क्या हो जाता है, 0.2 हो जाता है, राइट। ये 0.2 हो जाएगा। आपके ये क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि सर मोल भिन्न होती है, इसकी इकाई क्या होती है। इसकी कोई भी इकाई नहीं होती, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। इंपॉर्टेंट बात यही है। अब ऐसे ही क्या हो जाएगा, अक्ष बी है, क्या अक्ष बी, तो अक्ष बी के मोल भिन्न क्या हो जाएगी, अवयव के मोल मतलब अक्ष बी, बी के कितने मोल है बताओ, यहाँ पे 4 मोल है, तो ये तो आ जाएगा ऊपर 4। अब आप लोगों को मैंने बता दिया, इसको जोड़ के बार बार अलग अलग नहीं लिखेंगे, एक साथ में लिख देंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कितने हो गए, सारों का टोटल योग सम 10 हो गया, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा 10। अब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की टेबल से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये देखो 5
5 की टेबल मतलब यहाँ पे पॉइंट लगाए करेंगे तो 20 हो जाएंगे ऊपर, तो 0.4 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, है ना, 0.4। ऐसे ही मैं बात करूं अक्ष सी की, मतलब सी के कितने मोल दे रखे हैं बच्चों, 3/10। अब देखो 3/10, वही ऊपर मैं क्या करूंगा, पॉइंट लगा दूंगा, तो 3 10 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल मतलब 0.3 हो जाएगा। ऐसे अक्ष डी के मोल कितने हो जाएंगे, 1 है, देखो 1/10। 1/10 का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, 0.1 हो जाता है, राइट। अब आप क्या करोगे, चेक करके देख लो कि सर सबका योग 1 के इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि जो भी मोल भी निकाली हमने उसका सम कितना होता है, इकाई होता है, अर्थात 1 होता है। तो आप जोड़ के देखो इसको, क्या हो जाएगा 0.2 और 0.4 कितना होगा 0.6, 0.6 में 0.3 जोड़ेंगे 0.9, 0.9 में 1 जोड़ेंगे 1.0, अर्थात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये चीज आप लोगों को आनी चाहिए। अगर यहाँ तक समझ में आया तो मैं पीछे हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन और करते हैं। छाप लिया, चलो अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपको देखना ऑप्शन और सीधा कर देना है ना, एकदम उड़ा देना है। हाँ तो देखो एक मिश्रण में क्या लेंगे, यदि एक मिश्रण में 20 ग्राम NaOH, 20 ग्राम NaOH, 36 ग्राम H2, क्या लेंगे, एक मिश्रण में 20 ग्राम NaOH, 36 ग्राम H2 और क्या ले लेंगे 49 ग्राम H2SO4 ले लेंगे। क्या ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में डायरेक्ट आए हुए होंगे पिछली बार, है ना। 49 ग्राम H2SO4 लेते हैं तो प्रत्येक की मोल भिन्न निकालना है बच्चों, क्या मोल भिन्न निकालो, मोल भिन्न मतलब मोल फ्रैक्शन निकालिए। अब कैसे निकालोगे, सेम पीछे वाले की तरह ही करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, अपने NaOH की मोल निकाल लोगे। तो कैसे लिखा था हमने, Na लिखा था ना, तो A की जगह इस बार क्या है, सबसे पहले NaOH के मोल भिन्न। NaOH की मोल भिन्न कैसे निकालोगे, NaOH के मोल कितने दे रखे हैं हमारे पास में, अर्थात 20 ग्राम दे रखा है, राइट। ये चीज आप लोगों को आनी चाहिए। सबसे पहले क्या करोगे, मोल निकालोगे। मोल निकालने के लिए 20 ग्राम NaOH के लिए बात करेंगे सबसे पहले, राइट। तो 20 ग्राम NaOH के मोल निकालेंगे यहाँ पे। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, 20 ग्राम NaOH के मोल कैसे निकालोगे, मोल निकालना मैंने आप लोगों को पीछे बताया, इसीलिए मैंने कहा है। तो अब क्या करूंगा मैं, Na के मोल की जगह क्या लिखूंगा, NaOH के मोल, राइट, NaOH के मोल। तो यहाँ पे इसको क्या करोगे, अणुभार क्या लेते हो उसके अकॉर्डिंग निकालते हो। तो द्रव्यमान अपॉन अणुभार होता है, तो द्रव्यमान कितना है 20, अणुभार कितना है इसका 40, किसका NaOH का, तो इसके मोल आ जाएंगे सबसे पहले, इंपॉर्टेंट बात यह है। तो यहाँ पे ये 40 हो जाएगा। तो बच्चों ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 1/2 मतलब 0.5 मोल। पीछे वाले क्वेश्चन में और इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें डायरेक्ट मोल दिए हुए थे और हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में मोल निकालना पड़ रहा है। तो मोल निकालना मैंने इससे पीछे वाले वीडियो में आप लोगों को समझाया है, तो आपको आना चाहिए। अब क्या करेंगे, 36 ग्राम H2O है, उसके क्या करेंगे, मोल निकालेंगे पहले, उसके बाद आगे करेंगे। तो उसी के बाद में क्या करूंगा, 36 ग्राम H2O के मोल। अब देखो 36 ग्राम H2O के मोल कैसे निकलेंगे, सेम उसी की तरह। तो मैं क्या कर दूंगा, NH2O क्या हो जाएगा, NH2O में देखो इसके अंदर कितना दे रखा है हमें, 36 ग्राम दे रखा है, और H2O का जो अणुभार होता है वो कितना होता है, 18 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36/18 हो जाएगा। तो 36/18 का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, 1/2 हो जाता है, नहीं सॉरी 2 हो जाता है सिर्फ, है ना, 2 मोल ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में अब क्या हो गया, H2 के मोल आ गए। लास्ट में क्या करेंगे, H2SO4 के मोल निकालेंगे। सबके मोल निकालने के बाद क्या करेंगे, सबको हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे अलग अलग। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 39 ग्राम H2SO4 के मोल निकालूंगा। तो मोल कैसे निकल जाएगा, सेम हमारे पास में पीछे निकाला है वैसे ही निकाल देंगे। अब देखो इसका द्रव्यमान कितना दे रखा है, 49 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो ये 49 अपोन इसका अणुभार कितना होता है, अणुभार कितना हो जाएगा बच्चों, 98 हो जाएगा मोलिकुलर मास। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2
मीन्स 0.5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, मोल आ गया। सबके पास में क्या है, मोल है। तो ये चीज आप लोगों ने निकाली होगी। ये निकालने के बाद क्या करोगे, सबकी मोल भी निकालोगे। मोल भी निकालना मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। तो अब कैसे निकालोगे, अक्स NaOH निकालोगे। यहाँ पे एन की जगह क्या करोगे, अक्स ले लोगे। अक्स क्या है, मोल भिन्न है, एन क्या है, मोल है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अक्स NaOH। अब देखो मोल भिन्न कैसे निकालते हैं, अवयव के मोल। अवयव के मीन्स यहाँ पे NaOH के मोल कितने हैं, 0.5 है, राइट। तो ये हो गया 0.5 अपोन में मिश्रण के कुल मोल कितने हैं जो हमने ये निकाले हैं, इनका जोड़ करो। देखो जोड़ कितना होता है इनका करके देखो, ये 5 और 5 10 हो गया, मतलब 1.0 हो गया, पॉइंट है ना एक डिजिट पे, और 2 हो गया, मतलब टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। कितना, 3। तो इसको जोड़ देंगे तो क्या हो गया, ये 3 हो गया। यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो 0 आ जाएगा। अब 5 से 30 कितनी बार कैंसिल हो रहा है, 5 6 जा 30, तो ये आ जाएगा अपने 1/6 आ जाएगा। आ गई ये बात समझ में। अगर ये चीज समझ में नहीं आई है, सॉरी, हाँ 1/6 ही आएगा इसके अंदर। तो यहां पर हमारे पास में ये आ जाता है। हाँ, अब इसके बाद में क्या करेंगे बच्चों, हम XH2O निकालेंगे, राइट। XH2O मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, XH2O। यहाँ पे X मतलब H2O के कितने मोल हैं, तो हमने निकाला है यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 2 बट्टा कितना हो जाएगा, यहाँ पे मिश्रण के कुल मोल कितने हो जाएंगे, वो ही सेम रहेंगे, कितने, 3 रहेंगे, सब में इक्वल रहेगा यहाँ पे, क्योंकि मिश्रण के कुल मोल क्या है, एक बार जोड़ लेना है फिर आपको लिख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2/3। ऐसे ही आप क्या करोगे, लास्ट में कौन बच गया, H2SO4, इसके भी क्या निकालोगे, मोल भी निकालोगे। अब H2SO4 इसके मोल कितने निकाले हैं बच्चों, हमने 0.5 निकाला है। तो ये 0.5 अपोन में 3, ये अपोन में क्या आ गया, 0 आ गया। अगर पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ये चीज आप लोगों की क्या है, समझ में आ जानी चाहिए। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे भी 1/6 है, यहाँ पर भी क्या है, 1/6 है। और 1/6 का मतलब कितना होता है बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए। डिवाइड करोगे तो 1.6 हो जाए, 0.16 हो जाएगा। ऐसे ही आप 2/3 है, इसको लिखते हो तो क्या हो जाता है, यहाँ पे देखो 2 के अंदर 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास में 0.66। कितना, 0.66। अब आप इन सबका सम करोगे, इसका मतलब भी क्या है, 0.16 है, क्योंकि दोनों क्या है, सेम ही है। अब इन सब का सम करके देखो तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब 1 हो रहा है तब तो क्या है बच्चों, सही है, अन्यथा क्या है, गलत है। अब देखो कुछ के ये डाउट रहेगा कि सर इनको हम ऐड करें तो 1 नहीं आ रहा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम इसको 1 को 3 डिजिट तक करेंगे, इसको भी करेंगे, तब जाके हमारा पूरा हो जाएगा। ये मतलब कि 1 आ जाता है जब इसको हम सारों को ऐड करेंगे तब, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट करोगे तो आपके हो सकता है नहीं हो, लेकिन हो जाता है फिर भी। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, भार भार मोलरता मोल भिन्न, ये सारे के सारे दोनों क्या है, कंप्लीट हो जाते हैं। अब आगे क्या स्टार्ट करें, क्योंकि भार भार प्रतिशत के अंदर हमने क्या देखा, मोलरता और मोल भिन्न दो ही चीज देखी थी, तो हमारी भार भार इकाई है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट कौन सी यूनिट स्टार्ट करेंगे, द्रव्यमान आयतन इकाई। अर्थात द्रव्यमान आयतन इकाई के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है, देखो द्रव्यमान आयतन इकाई को ही हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, भार आयतन इकाई। द्रव्यमान और भार इक्वल मानते हैं हम, है ना, जनरली। तो द्रव्यमान आयतन इकाई प्रतिशत है, उसके अंदर कौन कौन से है मैंने आपको पहले भी बताया है जब क्लासिफिकेशन किया था। तब फिर से याद दिला दूं, मोलरता पढ़ेंगे, मोलरता मतलब मोलेरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ये चीजें पढ़ेंगे हम इसके अंदर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। हेडिंग डालना द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ये कंप्लीट करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लो। अगली हेडिंग आपने डाली होगी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता या भार आयतन प्रतिशतता। मास वॉल्यूम परसेंटेज क्या होती है, नाम से पता चल रहा है मास वॉल्यूम परसेंटेज। अर्थात इसको सिंबल में कैसे लिख दोगे, परसेंटेज ऑफ W/V। इसका सिंबल क्या हो जाएगा, परसेंटेज W/V हो जाएगा। W मीन्स वेट अपॉन वॉल्यूम। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या बोल दोगे, सर इसकी डेफिनेशन किस प्रकार लिखेंगे कि विलयन के 100 आयतन भागों में उपस्थित, कितने आयतन भागों में उपस्थित, 100 आयतन भागों में उपस्थित विलय के भार, भार का मतलब द्रव्यमान लिख सकते हो ब्रैकेट में, तो विलय के भार भागों की संख्या क्या कहलाएगी, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाएगी। अर्थात द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता को हम कैसे लिख सकते हैं, विलय का भार ग्राम के अंदर अपॉन विलयन का आयतन ml में। अगर आयतन ml में ले लेंगे और विलय का भार किस में ले लेंगे, ग्राम में। क्यों, क्योंकि द्रव्यमान को किस में मेजर करते हैं हम, ग्राम में या फिर
किसके अंदर कर लेते हो, केजी के अंदर, इनमें सब में करते हो तो यहाँ पे ग्राम में होना चाहिए। और विलियन का आयतन मीन्स वॉल्यूम को किस में आप लेते हो, लीटर में लेते हो, ml में लेते हो। तो यहाँ पे विलेय का जो भार है उसको ग्राम में लोगे और विलियन का जो आयतन है, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, उसको किस में लोगे, ml में लोगे। परसेंटेज की बात करें तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये चीज आप लोगों के समझ में आनी चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ पे हेडिंग डाल के डेफिनेशन लिखोगे। क्या लिखोगे, परिभाषा लिखोगे। मैं बताऊं, विलियन के 100 आयतन भागों में, विलियन के 100 मतलब 100, विलियन के 100 आयतन भागों में उपस्थित, 100 भागों में उपस्थित विलेय के भार, विलेय के भार ब्रैकेट में लिखो द्रव्यमान, हाँ भार ब्रैकेट में लिखो द्रव्यमान, ब्रैकेट क्लोज, भागों की संख्या। आगे बात समझ में, क्या लिखोगे, द्रव्यमान ब्रैकेट में ना, फिर भागों की संख्या, कोमा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। ये चीज है। अब मैं इसका फॉर्मूला लिखवा देता हूं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता का। तो यहां पर आप ऐसे लिखोगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, प्रतिशतता। देखो क्या, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान कौन लोगो, किसको लोगे, द्रव्यमान किसका लोगे, विलेय का, विलेय को किस में लोगे, फिर ग्राम में लोगे। तो यहाँ पे क्या बोलोगे सर, विलेय का भार, विलेय का भार, वेट किस में बच्चों, ग्राम में लोगे, अपोन में विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। अब देखो आयतन को किस में लोगे, ml में लोगे, मिलीलीटर में लोगे, ml में। मतलब ये हो गया, यहाँ पे परसेंटेज की बात कर रहे हैं ना, प्रतिशतता, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 100 कर दोगे। तो यहाँ पे विलेय का भाग ग्राम में अपॉन विलियन का आयतन किसमें, ml में लेंगे। तो यहाँ पे हम परसेंटेज W/V क्या निकालेंगे, परसेंटेज W/V। अब देखो विलेय का भार, विलेय का भार हम किस में, किस क्या बोल देंगे, वेट ऑफ, जैसे विलेय का भार, इसको WA किसमें है बच्चों, ग्राम में, अपोन में विलियन का आयतन, यहाँ पे विलियन के आयतन को किसमें बोल देंगे, आयतन मींस वॉल्यूम, और ये किसमें है, ml में, मल्टीप्लाई बाई 100। ये परसेंटेज की बात चल रही है, तब हम क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो विलेय का भार ग्राम में, हाँ चलो यहां तक छाप लिया, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ इरेज कर दें। चलो अब क्वेश्चन करेंगे, ये आप लोगों के याद होना चाहिए जो अभी लिखा है। वैसे सब कुछ सेम सा ही लग रहा होगा ना, एग्जाम में भी सेम सेम ही लगेगा, जब नहीं पढ़ोगे तब की बात है ना। तो यहाँ पे 60 ग्राम बेंजीन को, 60 ग्राम बेंजीन को किसमें मिला लेते हैं बच्चों, इत्र में मिलाते हैं, है ना। 60 ग्राम बेंजीन को इत्र में घोलकर, बेंजीन को इत्र में घोलकर क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन तैयार करेंगे। 60 ग्राम बेंजीन को इत्र में घोलकर 450 विलियन, 450 ग्राम विलियन, 450 ml है ना, इत्र में घोलकर 450 ml विलियन बनाया जाता है। अगर ये विलियन बना लिया है तो क्या ज्ञात करना है, अब हमें इसकी परसेंटेज W/V ज्ञात कीजिए, है ना। विलियन बनाया जाता है तो परसेंटेज W/V निकालिए, निकाल के बताओ। देखो डायरेक्ट निकाल लेते हैं ना। विलेय के कितने हैं यहाँ पे, विलेय का भार कितना है, 60 ग्राम, तो अपोन में ऊपर 60 ग्राम, अपोन में क्या आ जाएगा, 450 ग्राम विलियन पूरा दे रखा है, सॉल्यूशन दे रखा है ना। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट हो जाएगा, ये तो 60 अपॉन 0 से 0 कट गया, और ये काट पीट के कितना आ जाएगा, जब आप इसको लिखोगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, परसेंटेज की बात करें सॉरी ना, तो मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। अब ये टूट जाएगा सारा, अब आप निकाल लोगे। हाँ
कितना आ जाएगा 13.33, राइट। W/V, ये चीज है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन आएगा, आपको पता होना चाहिए विलियन की बात कब कर रहा है और विलायक की बात कब कर रहा है, बस डिफरेंस पता होना चाहिए। विलियन अगर बना रहा है तो वो पूरा विलियन देगा, जैसे इस क्वेश्चन में दिया। अगर वो क्या कर रहा है, विलायक की बात कर रहा है, जैसे जनरली जल को क्या लेगा, विलायक के रूप में लेगा। यूनिवर्सल सॉल्वेंट हमारे क्या होता है, जल होता है। तो जल जब बनाता है मतलब वो क्या करता है, जल में मिलाया जाता है, मिलाया गया, तब वो वहां पे विलायक है, न कि विलियन है। तो दोनों को जोड़ के क्या बनाना पड़ता है, विलेय प्लस विलायक को जोड़कर विलियन बनाया जाता है। सोल्यूट प्लस सोल्वेंट, ये किसके इक्वल हो जाता है, सॉल्यूशन के। तो बस यही आपको डिफरेंस देखना है, राइट। हाँ, यदि 30 ग्राम C2H5OH को, C2H5OH क्या है, ये एल्कोहल है ना, तो इसको किस में मिलाते हैं बच्चों, हम जल में मिलाते हैं। क्या 270 ग्राम जल में मिलाते हैं। क्या किया है, यदि 30 ग्राम C2H5 को 270 ग्राम जल में मिलाते हैं तो विलियन की मिलाते हैं, तो विलियन की परसेंटेज W/V निकाली। ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे देखो समझने लायक बात क्या है, 30 ग्राम C2H5 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सोल्यूट हो जाएगा, अर्थात विलेय हो जाएगा। लेकिन 270 ग्राम जल में मिलाते हैं, अर्थात 270 ग्राम जल में मिलाते हैं, तो ये क्या है, विलायक है, न कि यहाँ पे विलियन है। तो ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें आगे और बढ़ा देते हैं, इसका घनत्व और देते हैं। अगर हम किसकी बात कर लें, घनत्व है, जबकि घनत्व किसका दे देंगे, यहाँ पे इसका घनत्व दे देंगे जो विलियन बनेगा, अर्थात हमारे पास में इसका। तो जबकि इसका घनत्व कितना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जबकि इसका घनत्व मीन्स डेंसिटी भी आपको दी होती है। अब डेंसिटी दी हुई है तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, ऐसे 2.5 ग्राम प्रति ml है, तो क्या निकालना है, परसेंटेज W/V निकालना है। अब सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे आपके पास में विलेय का भार दिया है, कितना WA मीन्स कितना है 30 ग्राम, ये तो दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे बच्चों हमारे पास में क्या नहीं है, आयतन नहीं है। आयतन कैसे निकालेंगे इसके अंदर, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारे पास में डेंसिटी दी हुई है, घनत्व है। घनत्व का मतलब क्या होता है, अपने द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है। V द्रव्यमान मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, M/V होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विलियन का द्रव्यमान निकालेंगे। तो विलियन का द्रव्यमान वैसे तो हमारे पास में है 270 प्लस 30 कितना हो जाता है, 300 हो जाता है, 300 ग्राम हो जाता है ना। विलियन का द्रव्यमान तो है हमारे पास में, लेकिन यहाँ पे घनत्व दिया हुआ है, तो इसे हम निकालेंगे, ग्राम में दिया हुआ है ना। हाँ, तो D की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। कैसे, D इक्वल टू क्या आ जाएगा, M/V। M क्या है, द्रव्यमान है, और द्रव्यमान कितना हो जाएगा, टोटल हमारे पास में द्रव्यमान दिया है ना, यहाँ पे विलियन नहीं दिया हुआ, द्रव्यमान दिया है। मतलब कि यहाँ पे ml के अंदर क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम द्रव्यमान निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, सॉरी आयतन। क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, वॉल्यूम। द्रव्यमान तो दिया हुआ है ना, टोटल 30 प्लस 270, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो D घनत्व कितना है, सबकी वैल्यू रख दो 2.5। V मीन्स वॉल्यूम हमें निकालना है। तो मैं इसको और भी सिंपल चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, यहीं पे वॉल्यूम तो हमें क्या करना है, निकालना है। तो V यहाँ पे आ जाएगा, ये M/D हो जाएगा, मतलब एक दूसरे की जगह चला जाएगा। M कितना है, द्रव्यमान 30 ग्राम प्लस 270 ग्राम, ये क्या हो गया, इसका द्रव्यमान हो गया, भार हो गया, जो कि कितना हो गया, 300 हो गया। तो मैं इसकी जगह डायरेक्ट लिख दूं जोड़ के, और D हमारे पास में 2.5 है, पॉइंट उठाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, तो काट पीट करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा बच्चों, हमारे पास में यहाँ पे लगभग 120 ml आ जाएगा, पूरा लगभग नहीं, पूरा पूरा ही आ जाएगा। कितना, 120 ml।
ये किसकी वैल्यू आ गई, वॉल्यूम की वैल्यू आ गई। अब हमने सब कुछ निकाल लिया यहाँ पे, अब क्या निकालेंगे, परसेंटेज W बाई वी निकालेंगे। अब परसेंटेज W बाई वी कैसे निकालते हैं, हमने देखा है यहाँ पे W A अपॉन में क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो W A की वैल्यू हमारे पास में कितनी दे रखी है, यहाँ पे 30 ग्राम दे रखी है। परसेंटेज से करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 30 और हमारे पास में वॉल्यूम कितना आ गया, यहाँ पे 120 आ गया है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये ग्राम में होता है, अपॉन में V किस में होता है, ml में होता है। W A की वैल्यू हमारे पास में ये रही 30 अपॉन 120 मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखो इसको आप काट पीट करके आराम से निकाल सकते हो, राइट। तो कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट हमारे पास में 25, कितना आ जाएगा बच्चों, 25 आ जाएगा, ये आ जाएगा, नोट करो। आपने नोट कर लिया होगा, है ना। अब क्या करेंगे, अगला टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे, कौन सा, मोलरिटी क्या होती है, मोलरता क्या होती है। तो बच्चों अब तक आपको अगर कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और हाँ, आपको इस चैप्टर के या फिर सभी चैप्टरों के नोट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ पर मिलेंगे, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारे टेलीग्राम का, या फिर आप डायरेक्ट ऐप है उसका लिंक दिया है। तो ऐप के अंदर आपको क्या करेगा, हमारे सारे के सारे नोट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। सो मिलते हैं कल एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो। कोई डाउट है तो वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।